ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तां पत्नी भेदानुगच्छे महादेवा प्रीतिये पृथ्वे आधीरो जाने देवा। ओम अग्निस्थापनांगिभूतम अग्नि अग्नय दक्षिण आनीतम अग्निम आग्नेयां दिशिं निधायो आग्नेयां दिशिं ओम फट इति क्रव्यानां नैऋत्यां परित्यज्य त्रिभिर्भ्रामयित्वा ओम अग्निन्दूतं पूरदेहं यवाहं बभ्रुवे देवा आइए मेरे साथ हाथ लगे अपने हाथ से अंदर ऐसा हाथ के बीच में रख दीजिए। जय श्री अग्निनारायण की जय। तन मध्य व्यावहारिकम द्रव्यम निधाय। आમાં વ્યવહારિક દ્રવ્ય એટલે એવું છે ये अपनी स्त्रियों को देने का है, ब्राह्मणों को नहीं। मगर ब्राह्मणों तो रुपये में राजी हो जाते, स्त्री रुपये में राजी नहीं होती, ख्याल करके जोड़ने का है। हाँ, ब्राह्मणों को तो पीछे देखना है। ये जो अग्नि अग्नि गर्वे जो होती है ना, तो स्त्रियों के हाथ में अग्नि होती है, तो इस ठीक से मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये ख्याल करके अपने अपनी पत्नी को देने का है। आज के शुभ अवसर पर ये महायज्ञ हो रहे हैं गुरु जी के द्वारा। गुरु जी तो देते ही हैं सबको ही, तो गुरु जी तो उधर देंगे ही, मगर आप तो प्रधान यजमान है, आपको और मेरे साहब को तो कुछ ऐसा देना चाहिए कि आज हम यज्ञ में गए थे गुरु जी नहीं कोई अर्जा नहीं होगा। अग्नये नमः सकलोपचारान् समर्पयामि। सन्निरुद्धो भव सम्मुखीकृतो भव षडङ्गेन सकलीकृतो भव। हृदयाय नमः शिरसे नमः शिखायै नमः। सकलोपचारान् समर्पयामि। अग्नये देवताभ्यो नमः। गन्धं पुष्पं पेन पकड़ते हैं, पेन कैसे पकड़ते हैं? आस्ते से हम बोले लंबा हो के बीच में प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। फलो तांबूल यथावत दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। आप भी आहुति दे दीजिए, मेरे साहब 5 आहुति दे दीजिए और पीछे नमस्कार करें। प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा
आप आइए मेरे साथ, आप और दोनों इधर आके, आप एक सामने आके, हाँ पूर्वा का, हाँ इधर, हाँ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, परब्रह्मणे नमः। फलताम्बूल यथामति दक्षिणां समर्पयामि। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदमुराजनं हिरण्यवर्णकमलं समृद्धं विश्वतोमुखं अनया पूजया अग्न्याद्यावैत देवता प्रियोदाहं नमो। कलम से पकड़ा। प्राणाय प्राणोपानो व्यानो दानो समानः स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। आनंद आता होगा, सबसे आपको आनंद आता होगा। ये अब इधर से सब जाए ना, तब आप भी। सुनील अकेले आए, कैसे भाई? आइए आइए जल्दी आइए। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए जरा। हाँ जो दुकान प्रमिला बहन, प्रमिला बहन, प्रमिला बहन क्या थे? सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। जल्दी करिए। पंडित जी। ओम अग्नये नमः। प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम अपानाय हिरण्यवर्णकमलं समृद्धं विश्वतोमुखं अग्न्यादेवताभ्यो नमः। सकलोपचारान् समर्पयामि। नमस्कार ब्राह्मणान् नमस्कृत्य नमोस्तवन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ब्रह्मणे गन्धापान्तु ब्रह्मणे पुष्पाणि पान्तु। आप आशीर्वाद दें। हाँ हमारा तो आशीर्वाद है। इतना बहुत आनंद हो गया। वो इस बार गुरुदेव की दृढ़ संकल्प की वजह से और उनके आशीर्वाद की वजह से मुंबई जैसी व्यस्त नगरी में 1008 कुंडी यज्ञ का ये प्रथम बार आयोजन हुआ है। ये बड़ी महत्व की चीज है और इसकी गरिमा को आप लोग समझते हुए और इसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें आप भाग लें और पूर्ण तन्मयता के साथ में इसमें आप बोलें। और ऐसे आज के उद्घाटन के दिन हमारे मेयर महापौर श्री शरद आचार्य जी, यथा नाम तथा गुण आचार्य उनका नाम है, इससे उनकी श्रद्धा और ज्ञात होती है। और हमारा यज्ञ का आयोजन किस हिसाब से सफल हो रहा है, तो जिस समय हम लोगों का पुण्यावाचन और चल रहा था उसी समय इत्तेफाक से वो भी आ गए और उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा लाइट लाइट पीछे का गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की बोलो चलो। उजरी माता जी की जय, माता जी की जय। और हमारे संस्था के अध्यक्ष महापौर साहब का अभिनंदन कर रहे हैं, जो मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर बैठे हुए हैं।
हमारी अखिल भारतीय सिद्धाश्रम साधक परिवार महिला अध्यक्षा ने उनकी पत्नी का स्वागत किया उस पहाड़ से। सौभाग्य से हमारे लेबर कमिश्नर भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं रणजीत चौबे को कहूंगा कि माला आप उनको समर्पित करें। ऊपर चले जाइए। अब मैं अपने संस्था के अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आप सब लोग शांत भाव से बैठे ताकि आपको संस्था के और कार्यक्रम में वो परम पूज्य गुरुदेव की अनुमति से दो शब्द कहते हुए हम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करें कि आज का यह विधिवत इस दिव्य महायज्ञ का आयोजन से संबंधित उनके अमृत जो वाणी हमें सुनने को मिली। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आत्मीय उपस्थित भाई और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम आप सब बैठे हैं। निश्चित ही हमारे मानस में हमारे ऋषि मुनियों का वह स्वप्न आज साकार होता हुआ हमको दिख रहा है, जो कि हमारी संस्कृति के आधारभूत स्तंभ रहे हैं और उसी महत्वपूर्ण दिव्य श्रृंखला में परम पूज्य गुरुदेव ने और उनकी प्रेरणा ने आज यह हमें शुभ घड़ी हमारे सामने प्रस्तुत की, जो कि हम परम पूज्य गुरुदेव का वरदान रूप मान करके अपने आध्यात्म जीवन के पथ पर कुछ और कुछ क्या वह जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि महापौर को जब पता लगा, उन्होंने भी अपनी अनुमति देकर आज के इस विराट दिव्य आयोजन के निमित्त अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया और आज हम सब जिस विराट आयोजन का यह स्वप्न अपने सामने देख रहे हैं साकार होता हुआ, यह एक ऐतिहासिक घटना है और निश्चित रूप से इस रूप में ऐतिहासिक घटना है कि पिछले सैकड़ों वर्षों के इतिहास को यदि हम अपने सामने देखते हैं तो हमको इस प्रकार का दिव्य और इस स्तर का इतना विराट आयोजन, जो कि 1008 कुंड जहाँ पर बने हो, निर्मित हो और देश के कोने कोने से वहाँ पर साधक और साधिकाएं यजमान उपस्थित होकर के अपने पूर्ण समर्पण और श्रद्धा भाव से यज्ञ पुरुष भगवान को उस दिव्य अग्नि के माध्यम से, अग्नि देवता के माध्यम से अपनी आहुति समर्पित करने का यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को निश्चित रूप से हम उस परम प्रभु गुरुदेव की अनुकंपा का पात्र मान रहे हैं और इस सब के पीछे जो भी कुछ है वह एक विराट व्यक्तित्व की देन है और ऐसा विराट व्यक्तित्व निश्चित ही हजारों वर्षों में अपना मनुष्य रूप में और इस प्रकार की प्रेरणा को लेकर के एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के जनमानस के सामने उपस्थित होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हमारी सिद्धाश्रम अखिल भारतीय सिद्धाश्रम साधक परिवार संस्था के जो संचालक संस्थापक हैं, निश्चित रूप से उनके सामने एक बहुत बड़ा विराट स्वप्न है जो कि साकार करने में वो अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण उस चिंतन से जुड़ करके समेटते हुए अपने व्यक्तित्व को हम आप सबको आगे लेते हुए एक दीप से दूसरे दीप को प्रज्वलित करते हुए हमें उस ज्योतिर्मय, उस परम ब्रह्म परमेश्वर की उसके सानिध्य और सामिप्य में ले जाने की ओर प्रयासरत है। आज जब वो अपने उस सिद्धाश्रम साधक परिवार जो कि हिमालय स्थित है
जहाँ की उन्होंने उसके संचालन में भी अपना रात दिन एक करके उसको दिव्यता स्वप्न साकार कर रहे हैं। यह परिवार केवल हमारे आपके पत्नी वाला परिवार ही नहीं का परिवार है, जो अपने आप में विश्व में जगत गुरु के नाम से स्थापित है, प्रतिष्ठित है और आविर्भूत होता है। और ऐसे इस जन मानस को एक नवीन दिशा, और नवीन तो क्या वह मौलिक दिशा जो हमारी अपनी है, और यह विडंबना है कि हम अपनी उस मौलिक चिंतन से हटते जा रहे हैं। परम प्रभु गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित होकर के एक ऐसा प्रेरणा स्रोत का अजस्त्र प्रवाह हमको दे रहे हैं, एक नवीन ज्योति का प्रवाह हमको दे रहे हैं, हमारे उस चिंतन को एक स्वस्थता, शुद्धता, एक पवित्रता दे रहे हैं। और हम सब उस पवित्रता का लाभ लेते हुए उनके साथ एकजुट होकर के सिद्धाश्रम साधक परिवार के रूप में उपस्थित है। ऐसा सिद्धाश्रम साधक परिवार दिन दुना रात चौगना आप सबके सहयोग से बढ़े, आप सबके अंतर में वह दीप जले, आप सबके जनमानस में इस प्रकार का एक हलचल पैदा हो कि हम पूज्य गुरुदेव के उस लक्ष्य को, उस पवित्र लक्ष्य को साकार होने में सहयोग दे सकें। हम सब सहयोगी होना चाहते हैं, हम सब उनकी शक्ति होना चाहते हैं, हम सब उनके लक्ष्य से जुड़ करके उस निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। और वो हम अपने आप में सामर्थ्य रखते हैं, पूर्ण समर्थ हैं हमारे और आपके जीवन को शुद्धता और पवित्रता देने में। उनका एक एक पल हमारे और आपके लिए है, कोई व्यक्तिगत चिंतन उसके पीछे कहीं है नहीं, और उसका हृदय, उसका चिंतन, उसका मनन अभी मरा नहीं है, जीवित है। कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, एक चिंगारी भी यदि इस पर राख है तो वो बुझी नहीं है, प्रज्वलित है। और वो एहसास करा रहे हैं कि आप अभी कहीं कुछ बहुत अधिक भ्रमित नहीं है, आपके अंतर में वह शोला अभी मौजूद है, और उस शोले को आप कितना भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जितना चाहे उस मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। आत्म से ब्रह्म की यात्रा को आप पूर्णता दे सकते हैं, यह पूर्णता देने का क्रम है। इस प्रकार के 1008 केंद्रीभूत बिंदु हैं, जो सारे के सारे घंटित होने पर ही पूर्णता हमें प्राप्त होती है। आत्म से ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, उसी स्थिति में बना जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो आपके सामने इस प्रकार का तंत्र दिया है, यह वही तंत्र है जो हमारे चोले में स्थापित है। और उन सब में स्मरण चाहिए, उस सब में एक चेतना चिंगारी चाहिए, उन सब में जो शोले पे राख पड़ी हुई है वो हटानी चाहिए। हम प्रतीक हैं। इन क्षणों में, दिव्य क्षणों में मैं आप सबकी ओर से और साधक साधिकाओं की ओर से और सभी धर्म प्रेमियों की ओर से, क्योंकि धर्म प्रेमी वो कोई मजहब नहीं होता, उसका चिंतन एक मौलिक चिंतन, एक आध्यात्मिक चिंतन, पूर्णता का चिंतन होता है। हमारे और आपके बीच में मुस्लिम्स भी भाग लेते हैं साधक के रूप में, क्रिश्चियंस भी भाग लेते हैं साधक साधिका के रूप में, सिख ईसाई भी भाग लेते हैं। सभी हम हर पूरी मानव जाति के कल्याण के निमित्त हम आपके बीच में उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव का ऐसा ही चिंतन आपके लिए है। आप इस चिंतन से जुड़ करके पूर्णता प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना है। और आप देश के कोने कोने से आए हैं, अखिल भारतीय सिद्धांत साधक परिवार संस्था की ओर से। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं, या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।